Hello guys, this is Dhiraj again. Guys, today's topic is the poem by Shaslang Tripura. This poem is Down at Hokodusha by Shaslang Tripura, and this poem is like an autobiographical poem by him, Shaslang Tripura. He is from the same village, Hokodusha. This Hokodusha is a village, and this name of this village is uh, taken from the name of a river, which also called is Hokodusha. Okay, so some of may not understand this foreign language, so I would like to use Hindi and English both together for your better understanding. So guys, ये जो पोएम है आज ये साष्टांग त्रिपुरा का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी आप मान सकते हैं, क्योंकि साष्टांग त्रिपुरा खुद ही इस विलेज से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, ये जो पोएम है इस पोएम का नाम है डाउन एट होकोतिशा। होकोतिशा एक रिवर का भी नाम है और एक विलेज का भी नाम है। विलेज, ये जो रिवर है होकोतिशा, उसी के किनारे में, बैंक ऑफ दिस होकोतिशा द river, this Hokotisha village is also situated. So ये जो विलेज है होकोतिशा, ये उस रिवर के नाम से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो Saslang Tripura expressed his nostalgic yearning for the village of his birth, situated on the foothills of Longtorai in North Tripura. ये जो विलेज है ये लोंगतोराई में सिचुएटेड है, और लोंगतोराई नॉर्थ त्रिपुरा में सिचुएटेड है। और ये जो नॉस्टैल्जिक है गाइस, ये नॉस्टैल्जिक का मतलब ये नॉस्टैल्जिया से आया हुआ है। और ये नॉस्टैल्जिक का मीनिंग ये है कि जैसे कि अगर आपको मैं अपने बचपन का कोई एक चीज़ आपके सामने ला के रख दूँ, लाइक ए बॉल, क्रिकेट बॉल आपके सामने अगर ला के रख दूँ, तो आप करेंगे हाँ बचपन में मैंने तो खेला था, मतलब बचपन के यादें आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग होगा, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगा आपके आंखों के सामने, एक अच्छा लगेगा, मेरे बचपन की यादें जैसे आपके सामने आ जाएंगी। उसे ही कहते हैं एक नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया और नॉस्टैल्जिया से नॉस्टैल्जिक फीलिंग। ठीक है, सो पोएम समरी कुछ इस तरह है। आई हैव मेट आई हैव नॉट मेट द डाउन एट होकुतिशा फॉर अ लॉन्ग टाइम। एवरी डे व्हेन द सन क्लाइम्स अप वन बैम्बू आई वेक अप। ओके, ये आई जो है, आई साष्टांग त्रिपुरा खुद को बोल रहे हैं, और एक नेग्लिजेंसी है अपने ऊपर, एक मतलब दुख का आभास है उनको। ठीक है, मतलब वो इतने दिन हो गए और कुतुशा में आके मिले नहीं, बहुत दिन हो गए, ऐसा कुछ ऐसा वो मान रहे हैं। एवरी डे व्हेन द सन क्लाइम्स अप ऑन द बैम्बू आई वेक अप। ये जो बैम्बू ट्री है, बैम्बू मतलब बांस का जो ट्री है, वन बैम्बू किस लिए वो बोला गया है, क्योंकि जो ये पोएट जो है त्रिपुरा में जो हर त्रिपुरी घर में एक बैम्बू ट्री होता है। ठीक है, तो बैम्बू ट्री के पार, अगर बैम्बू ट्री के ऊपर जब सूरज निकलता है तब सारे लोग अपने आप उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उस कल्चर को सिंबलाइज कर रहा है। तो समवेयर नियर द क्लिफी बैंक ऑफ होकुतिशा, मतलब होकुतिशा रिवर के क्लिफी बैंक के पास, जो किनारे के पास, ए पोर मैन क्राइस ऑल अलोन। एक बहुत ही गरीब आदमी रो रहा है। ये गरीब आदमी कोई भी हो सकता है, एक ट्राइबल जो वहाँ के मूल निवासी वो भी हो सकता है, और एक नॉन ट्राइबल कोई भी नॉन ट्राइबल भी हो सकता है। ठीक है, द डेजलिंग क्रिस्टल्स ऑफ हिज टीयर फॉल मिंगल विद द फ्लोइंग होकुतिशा। उसके जो आँखों के जो आंसू हैं, जो क्रिस्टलाइड आंसू हैं, जो मजबूत आंसू है, वो बर्फ़ के टुकड़े की तरह, जो क्रिस्टल होता है वो बर्फ़ के टुकड़े की जैसा होता है, वो जो आंसू है वो गिर रहे हैं। क्या कहाँ गिर रहे हैं? होकुतिशा के फ्लोइंग वाटर में गिर रहे हैं, और प्लेइंग विथ पेबल्स एंड स्टोन्स। और वो जो रिवर के जो पबल्स हैं, जो बुलबुले हैं, और वो रिवर में जो पत्थर है उनके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रीम फ्लोज इन द क्वेस्ट ऑफ ओशन। ये जो नदी का जो बहाव है वो किस खोज में जा रहा है? वो ओशन की तरफ जा रहा है, समुंदर ढूंढने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये जो ये दिखाना चाहते हैं ये पोएट कि जो पोर मैन, ये जो पोर मैन है, ये पूरा कुतिशा के जो गरीब आदमी है उसको सिंबलाइज करता है ये पोर मैन। और उनका जो दुख दर्द है वो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, जो बहुत सारे मतलब
अमीर जो पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं वो इस जो होकुतिशा जैसे गरीब विलेजर्स को देखते नहीं है। तो उन गरीब विलेजर्स का जो दुख है वो दुख जाके ओशन तक पहुँचे, मतलब जाके मेन बिगर सोसाइटी में जाके पहुँचे उनका दुख दर्द। ये पोएट का मैसेज है कि उनके जो आंखों का आंसू है वो होकुतिशा में गिर के जाके ओशन, ओशन मतलब एक सिटी या फिर सोसाइटी में जाके उनको उनका जो मैसेज है वो जाके पहुँचे। वॉकिंग इन द थिक मिस्ट along the bank of Hokutisha in search of poem I have a rains of us। ठीक है, वो ढूंढ रहे हैं थिक मिस्ट, एक मतलब कोहरा, ख्वाशा, बंगाली में कहे तो ख्वाशा। वो ख्वाशा में अलोन अकेला वो चल रहा है होकुतिशा के किनारे पे, और इन सर्च ऑफ पोएम, पोएम का मतलब इन सर्च ऑफ पोएम मतलब वो जो कल्चर है वहाँ का वो ढूंढने के लिए वो निकलता है। लेकिन वहाँ पे रेनदोवास मतलब बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है जो ट्राइबल का जो पुराना वो जो कल्चर है होकुतिशा का, पुराना जो कल्चर है वो अभी भी ज़िंदा है वहाँ पे। और अभी भी वहाँ पे जो कल्चर है वो वहाँ का फोक कल्चर जो है वो अभी भी वहाँ पे ज़िंदा है। ठीक है, जो फोक कल्चर है होकुतिशा का वो अभी भी ज़िंदा है वहाँ पे। ठीक है, तो देन आई सी द बर्ड्स ऑफ द जंगल लिविंग देयर नेस्ट एंड पिकिंग ऑन द फूड ऑफ गेंस। वहाँ के जो ये एक सिंबॉलिक लाइन है, और उसके ठीक नीचे का लाइन देखो, एंड द मैन एंड वुमेन पोर एंड डिस्टिट्यूट मूविंग आउट इन सर्च ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये जो मैन एंड वुमेन जो है ये बर्ड्स के साथ इनका सिंबोलिज्म है। देखिए, बर्ड जैसे पक्षी जैसे जंगल से निकल के खाने पीने की तलाश में सुबह होते ही निकल जाते हैं, वैसे ही वहाँ के जो लोग मैन एंड वुमेन पोर जिसे जो गरीब लोग हैं वो निकल जाते हैं, वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ लिविंग। मतलब आप होकुतिशा से आप देख लेंगे वो बहुत सारे गरीब लोग जाके आगरतला में जाके चीज़ें वगैरह बेचते हैं, तो वहीं पे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो गरीब लोग हैं वो वहाँ से हकुतिशा से जा रहे हैं, वो जाके दूसरे जगहों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पोएट का एक मैसेज है। ये देखिए ये लाइन देखो, सेकंड स्टेंजा से लेके लास्ट स्टेंजा का ये जो मिलता कैसे है यहाँ पे पोर मैन का जो आंखों के आंसू हैं। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल ऑफ टीयर फॉल जो है वो होकुतिशियास में मिलके जाके ओशन की तलाश करते हैं, मतलब सॉल्यूशन का तलाश करते हैं, जाके सिटी की जाके बहुत सॉल्यूशन की उन्हें गरीबी की सॉल्यूशन की तलाश करते हैं। और इधर ये जो मैन एंड वुमेन जो है ये भी जाके किसकी तलाश करते हैं, लिविंग की। ठीक है, अच्छा ज़िंदगी की, अच्छी ज़िंदगी मिले वैसा चीज़ें ये ढूंढते हैं। और ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स भी जैसे खाना ढूंढते हैं वैसे ही जंगल का जो जंगल के जो बर्ड्स हैं वो जैसे खाना ढूंढते हैं, वैसे ही उस होकुतिशा के जो लोग हैं वो भी खाना पीने अच्छा लिविंग लाइफ के लिए वो भी बाहर जाके ढूंढते हैं। तो ये जो पोएम है गाइस ये टोटली उन लोगों के लिए है जो अपने जगह को छोड़ के जा चुके हैं, जाके दूसरे जगहों में गरीब जो लोग हैं वो दूसरे जगहों पे खाना पीने की तलाश में जाते हैं। और ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि जो नेता हैं वो लोग देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत गरीब हो चुके हैं, और वो लोग उन लोगों को बाहर जाके खाना पीना ढूंढना पड़ रहा है, लिविंग ढूंढना पड़ रहा है, यहाँ पे उन लोगों को खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो यही इस पोएट का अच्छा ये मैसेज है। ओके, आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू।